चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद, हर हर महादेव सभी को, जय हिंद। चलिए, आवाज़ आ रही है? आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। जय भीम, जय भीम, जय हिंद, गुड इवनिंग। चलिए, आवाज़ आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। और रेडी? चलिए, पहला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है, कह रहा है हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था। चलिए, फटाफट जवाब देना है। आपसे कह रहा है हैदराबाद राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था। इसका जो राइट आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, 1 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है, सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा चिनकिलिच खां, हो जाएगा क्या हो जाएगा, चिनकिलिच खां। जिसका ऑप्शन आया है यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चिनकिलिच खां का एक और नाम था, एक दूसरा नाम था निजामुल्क, क्या, निजामुल्क अफजाह, ये इसका उपनाम था। और अगर पूछे कि भाई हैदराबाद जो स्वतंत्र राज्य था इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपके 1724 में। कब हुई थी? 1724 में हुई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया ये कब किया था। चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को वेलकम है। जितने भी लोग नए लोग जुड़ते हैं, जय हिंद के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। देखो, सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था ये कब किया था। यहाँ पर 2 को ऑप्शन देखिए आने शुरू हो गए और आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 326 ईस्वी पूर्व, जिसका भी ऑप्शन आया बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो, सिकंदर जो था कहाँ का था, सिकंदर यूनान के मकदूनिया प्रांत का निवासी था। कहाँ का? मकदूनिया। कभी कभी क्वेश्चन आपसे ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा बिल्कुल कि कहाँ का था, तो आप कहें मकदूनिया का था, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है। अर्थशास्त्र ग्रंथ की जो विषय वस्तु है क्या। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 ऑप्शन लॉक कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपके अर्थशास्त्र में क्या है, यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन डी, यहाँ पर है राज्य एवं प्रशासन नीति। अब आपके दिमाग में एक बात घूम रही होगी कि आर्थिक अर्थात अर्थशास्त्र में हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जैसे पैसे ऐसे लेन देन, नहीं। यहाँ पर आपका जो अर्थशास्त्र था इसमें क्या है कि कौटिल्य के, ये क्या है, कौटिल्य ने क्या किया था, अपने प्रशासन के बारे में, अपने राज्य के बारे में जो नीतियाँ था उसको इसमें लिखा था। कहा जाता है कि जो आपकी कौटिल्य के अर्थशास्त्री इतनी आपके यूजफुल थे कि अगर सो रही हो जनता, क्या पूरा अगर इनका राज्य सो रहा हो और अचानक कोई आक्रमण कर दे और इनसे कहा जाए कि भैया जल्दी जल्दी चलो, तो ये केवल कहेंगे कि चार्ट निकाल लीजिए, उस चार्ट के अनुसार ही क्या करना है, आपको सेना सजा देना है, और पूरी युद्ध जीत जाते थे। तो यहाँ पर याद रखिए, इसको ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पूना की जो संधि हुई थी ये कब हुई थी। चलिए बताइएगा कि पूना की जो संधि हुई ये कब हुई थी। 4 को ऑप्शन दीजिएगा। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा ये नंबर जून 1817 में। नोट कर लीजिएगा कि जून 1817 इसका जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा ए नंबर। अगर जून भी पूछ लेता है तो आपको बताना है 13, क्या बताना है, 13 जून 1817 को अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय किसके बीच हुई थी पूना की संधि, तो अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के बीच आपकी ये संधि हुई थी, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगला बताइएगा, कह रहा है बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को निम्न में से क्या लाभ हुआ। भाई, जो बक्सर का युद्ध हुआ इसमें अंग्रेजों को लाभ हुआ, कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ होगा। ये फायदा हुआ था ये कि बंगाल में दीवानी का अधिकार यहाँ पर मिल गया था। मतलब अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो दीवानी है वो अधिकार इनको प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ओम नमः शिवाय। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। चलिए, कमेंट करें जल्दी से कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो कहा वो किसने कहा। क्वेश्चन नंबर 6 लॉक किया जाए जल्दी से। जवाब देखिए, लगभग सभी का आ गया है। यहाँ पर आंसर जो आपका होगा डी नंबर है, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने जवाब दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझ कर जवाब दीजिएगा। कह रहा है महात्मा जो विनोबा भावे थे एक इस आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए। प्रथम बार गिरफ्तार दिया है, इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन बताना है। क्या बताना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि आपके 1930 में, कब, 1930 में याद रखिएगा कि इन्होंने भाग लिया था और इसी के दौरान ये प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो ऑप्शन है आपका सी नंबर। अब अगला जो क्वेश्चन आपका आ रहा है वो क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है। जय हिंद भाई, जय हिंद, वेलकम है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ऑफलाइन देखते हैं तो ऑफलाइन भी, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन भी लाइक करिएगा, ठीक है। लगातार सभी लोग सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए, देखो दिया गया कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या बताएंगे, यहाँ पर बताएंगे जो साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन जो आया, साइमन कमीशन कब आया था, ये आया था 3 फरवरी। क्या आया था, 3 फरवरी। और डेट याद रखिएगा 1928, क्या, 1928 को, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात से बात करते हैं कौन सा, यहाँ पर जो आपका डांडी मार्च हुआ, ये डांडी मार्च कब हुआ था, तो ये हुआ था आपके कह सकते हैं 12 मार्च को। ये हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था। वहीं पर गांधी इरविन समझौता जो हुआ ये कब हुआ था,
तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 में। मतलब देखा जाए तो इसमें से आपको दिया गया है जो कि ऑप्शन सी वाला इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक गुप्त सभा के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? बताइए यहां पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, एक गुप्त सभा के रूप में अभिनव भारत की जो स्थापना की थी, 9 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। ये है आपके कौन? वीडी सावरकर। याद रखिए, वीडी सावरकर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर। इन्होंने गुप्त समाज की स्थापना की कब? तो आपके दोस्तों याद रखिए 1904, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया क्रांतिकारी और दिया फांसी स्थल। कौन से क्रांतिकारी को कहाँ पर फांसी हुई थी? देखिए राम प्रसाद बिस्मिल की अगर बात करते हैं तो राम प्रसाद बिस्मिल यहाँ पर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल बताइए क्या हो जाएगा? गोरखपुर हो जाएगा। गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर राजेंद्र लोहड़ी की बात करते हैं तो राजेंद्र लोहड़ी आपके गोंडा से, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। जो रोशन सिंह थे ये इलाहाबाद से हैं, रोशन सिंह इलाहाबाद जो कि प्रयागराज से। और वहीं पर अशफाक उल्ला खां ये फैजाबाद अयोध्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फैजाबाद अयोध्या। तो इस प्रकार से इसका क्रम बन जाएगा। ठीक है, चलिए नमस्ते भाई, नमस्ते। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि विंध्य शैलों में जिनके बृहद भंडार पाए जाते हैं वो आपके कौन हैं? मतलब विंध्य के जो आपकी चट्टाने हैं, विंध्य के शैल है, वहाँ पर जो भंडार पाए जाते हैं वो किस चीज़ के पाए जाते हैं? यहाँ पर जवाब देना है। चलिए देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका है इसमें क्या है? बलुआ पत्थर है ना, सैल और चूना पत्थर। मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में लौह अयस्क निम्न से किस क्रम की शैलों में पाए जाते हैं? अर्थात जो लौह अयस्क पाए जाते हैं ये भारत में कौन सी शैलों में पाए जाते हैं, किस प्रकार के शैल चट्टानों में? तो दोस्तों यहाँ पर जो धारवाड़ चट्टान है, क्या धारवाड़ जो चट्टाने हैं यहाँ पर पाए जाते हैं लौह अयस्क, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में निम्न में से किस वर्ष को जननांकी विभाजन कहा जाता है? देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जनसंख्या का जो विभाजक है वो एक माना गया है, जो आपका है ऑप्शन कौन सा? यहाँ पर 1921। क्या 1921 को जननांकी विभाजन कहते हैं? क्यों? क्योंकि 1921 मतलब 1911 से लेकर 1921 में जो 10 की जनसंख्या वृद्धि रही वो आपकी ऋणात्मक रही थी। क्या रही थी? ऋणात्मक रही थी। इस कारण से ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि जर्मनी में उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को निम्न में से कौन सी नहर जोड़ती है? देखिए उत्तरी सागर और जो आपका बाल्टिक सागर है इसको नहर जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो दोस्तों ये है कील नहर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कील नहर को कौन सी? तो कील नहर जो होता है दोस्तों याद रखें कि यहाँ जर्मनी में जो उत्तरी सागर है और बाल्टिक सागर से कील नहर जोड़ती है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न घास के मैदानों में से किसका सर्वाधिक विस्तार सूडान में है? चलिए अब देखिए सूडान आपसे दे दिया है, यहाँ पर सूडान पड़ेगा कहाँ पर? देखिए ये जो सूडान है ये उष्णकटिबंधीय है, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान यहाँ पर जो आपके हैं सवाना, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। ये सूडान है, सूडान कैसा है? उष्णकटिबंधीय भाग है, और उष्णकटिबंधीय जो आपका है ये सवाना होगा, सवाना है तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्थित है। चलिए बताइए, कह रहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो स्थित है इनमें से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करते हैं तो 16 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर है। याद रखिए जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर, जिसका ऑप्शन आया है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपके 1988 में। कब हुई थी? 1988, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कृषि जोत पर कर लगाने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था? कृषि जोत पर कर लगाने का जो सुझाव दिया गया था वो किस समिति के द्वारा दिया गया था? दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर के.एन. राजन समिति। क्या के.एन. राजन समिति ने कृषि जोत पर भी कर लगाने का सुझाव दिया। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है फेमा अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 लागू किया गया था। चलिए देखो फेमा से क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था, याद रखिएगा कि फेमा अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 जो लागू किया गया था ये कब लागू किया गया था? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। इसका जो आंसर है आपका क्या बनेगा? तो बी नंबर। याद रखिए सन 2000। क्या सन 2000 ये जो अधिनियम आया था 1999 में अधिनियम आया था। ठीक है, और आगे बढ़िए, मतलब फेमा था मतलब विदेशी मुद्रा प्रबंधन, ये आपका 1999 में अधिनियम था, लेकिन आया कब? तो आपका सन 2000 में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्य योजना अवकाश की अवधि पूछा गया है। चलिए 19 नंबर आपसे कह रहा है कि भारत में तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्य, है ना, यहाँ पर क्या हुआ था भैया? एक समस्या आ गई थी, चीन और पाकिस्तान युद्ध। इससे क्या हुआ कि वित्तीय व्यवस्था हो गई कमजोर,
और जो वित्तीय व्यवस्था हो गई कमजोर, तो यहाँ पर क्या हो गया, अवकाश लगाना पड़ा। ये 66 से लेके आपके 69 तक, मतलब ऑप्शन जिसका लगभग सभी का सही आ गया है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आना ही आना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ट्रेडिंग पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार अर्थात ई नाम की जो टैगलाइन है वो आपकी है क्या। चलिए, ट्रेडिंग पोर्टल ई नाम की जो टैगलाइन है वो है उत्तम फसल उत्तम इनाम। क्या, उत्तम फसल उत्तम इनाम पाइए। यहाँ पर जो आंसर है आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2016 में, कब हुई थी, 2016 में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। चलिए जवाब दीजिए कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। 21 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। सभी का जवाब बिल्कुल आना जरूरी है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका 22 भाषाएं। कितनी हो जाएगा, 22 भाषाएं हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर मालूम है जो 14 भाषाएं वो प्रारंभ में ही आपके शामिल कर ली गई थी। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। चलिए, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर आपको बनना है, ठीक है ना, तो इसके लिए न्यूनतम आयु होती है कितनी, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो राज्यपाल, इनके बनने के लिए उम्र कितनी, 35 वर्ष होना आवश्यक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो आपके उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो आपके राष्ट्रपति को देता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। चलिए जवाब देना है और गलतियां नहीं होना चाहिए, बेहतर क्वेश्चन आपके हैं और यही क्वेश्चन आपके पीछे पूछे जाते हैं। पिछली बार में आपने देखा होगा यहीं से क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिले थे। चलिए देखिए, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ना, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा क्या होता है, सभापति अर्थात पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। चलिए जवाब दीजिए। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। ठीक है, लगातार भाई जितने लोग यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जय हिंद जरूर लिखेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करिएगा। देखिए आज 24 नंबर जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये है आपकी कौन, संसद की सबसे बड़ी समिति। सबसे बड़ी समिति आपसे पूछा गया है। चलिए इसमें से आपका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। कौन, प्राक्कलन समिति जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसमें क्या होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। कितने, लोकसभा के ही होते हैं, लोकसभा के ही होते हैं और 30 सदस्य होते हैं। लेकिन अगर आप लोग जवाब दे रहे हैं लोक लेखा समिति, तो इसमें तो 22 होते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा और इसमें आपके लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 25 है इसका संबंध किससे है, अनुच्छेद 25। चलिए यहाँ पर एक वीडियो हम आपको देंगे जिसमें से आपके आर्टिकल जितने भी होंगे वो कंप्लीट होंगे, जितने महत्वपूर्ण आपके आर्टिकल होंगे वो सब आपको मिल जाएंगे। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन जो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण प्रकट करने की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। आर्टिकल नंबर आपके यहाँ पर देखा जाए 25 में। एक शब्द आपने सुना होगा सॉरी, मतलब जो आपकी सेना है, सेना क्या करते, मतलब जो आपके थे कौन, जो ईसाई वो होते हैं, सिख लोग होते हैं, तो सिख लोग क्या करते हैं, एक देखते हो कृपाण धारण करते हैं, कृपाण जिसे बोलते हैं, थोड़ी सी चाकू लिए रहते हैं, है ना, ये अनिवार्य है, वो लोगों को कहा गया है पंच ककार के लिए। तो ये जब आर्मी में भर्ती हुए तो आर्मी में कहा गया कि नहीं इनको शामिल नहीं करेंगे, तो वो कह रहे हैं अगर शामिल नहीं करोगे तो हम आर्मी छोड़ देंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनकी जीत हुई और उन लोगों को यहाँ पर कृपाण धारण करने की अनुमति मिली थी आर्टिकल नंबर 25 के तहत। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। चलिए आपके घर के ऊपर से कोई विमान जा रहा है और आप कहते हैं बहुत दूर है, तो भाई इसकी दूरी मापने के लिए आप क्या करेंगे। 26 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, ये होता है अनिमोमीटर। क्या होता है, या सॉरी अनिमो नहीं होता है, गलत हो गया, अल्टीमीटर। ये है आपका बी नंबर, अल्टीमीटर। क्या होता है, अल्टीमीटर के माध्यम से विमान की ऊंचाई माप सकते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। वहीं पर अगर हमसे बोले थे एनमोमीटर क्या है, तो एनमोमीटर होता है हवा की गति। क्या होता है, हवा की गति जो होती है एनमोमीटर से होता है। वहीं पर अगर आपसे पूछे ऑडियोमीटर क्या होता है, तो ऑडियोमीटर से क्या होता है भाई, ऑडियोमीटर से क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। क्या करते हैं, ध्वनि की जो तीव्रता होती मापते हैं। और अमीटर से क्या मापते हैं, तो अमीटर की अगर बात करते हैं तो अमीटर का विद्युत धारा मापने में, किसका, विद्युत धारा मापने में किया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है कितना। चलिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो 98.6 फ़ारेनहाइट। क्या, 98.6 फ़ारेनहाइट यहाँ पर आंसर आपके हो जाएगा। ये क्या है, आपके बॉडी का टेम्परेचर है। क्या है, ये आपके बॉडी का टेम्परेचर है, याद रखिएगा। अरे इससे कम ज़्यादा होता है तो आपको बुखार लगेगा कि हमको बुखार आ गई। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
कह रहा है गोताखोरों द्वारा अधिक गहराई में सांस लेने के लिए किस गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं। जो पानी में जाते हैं ना नीचे, है ना, कोई मतलब सर्च करने या किसी प्रकार का, तो जो गोताखोर होते हैं गहराई में जाते हैं, और जब गहराई में जाएंगे तो भाई क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, और सांस लेने में दिक्कत होगी तो भाई क्या करेंगे, ये प्रयोग करते हैं क्या, तो यहाँ पर याद रखिए हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, हीलियम और ऑक्सीजन का यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है विषाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। विषाणु द्वारा होने वाला रोग इनमें से कौन सा है। चलिए, विषाणु द्वारा होता है कौन सा, जो आपका है पोलियो। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा डी नंबर। पोलियो जो होता है ये आपके विषाणु से होता है, याद रखिए। अदर जो होते हैं वो आपके जीवाणुओं से होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे चेचक के टीके की जो खोज किया था वो किसने किया था। बताइएगा कि चेचक के टीके की जो खोज किया था दोस्तों, यहाँ पर किसने किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका आ गया है, और पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन आपका बना था। चेचक के टीके की जो खोज किया था इनमें से किसने किया था, 30 नंबर का। और देखिए 30 का जो ऑप्शन आ रहा है लगभग सही है, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा एडवर्ड जेनर। क्या हो जाएगा, चेचक के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है लुईस पास्चर, है ना, लुई पास्चर के बारे में बहुत पूछा गया है। बता सकते हैं कि लुई पास्चर ने किस टीके की खोज की थी। तो लुई पास्चर ने किया था रेबीज। क्या, रेबीज, इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। रेबीज के टीके के जो खोज किया था वो किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था, याद रखिएगा, है ना। वहीं पर जो क्रिश्चियन बर्नार्ड का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने प्रथम जो हृदय है, हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किया था, मतलब कृत्रिम हृदय जो आपका था वो उनसे आपका जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग में है। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है। हिंदी में आपको देखिए 5 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से होंगे और आपका पैराग्राफ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है मालिक, हे मालिक कैसे हो, है ना, कहार, पाठक, योगिनी। ऑप्शन देखिए क्या हो गया, डी नंबर। बिल्कुल सही जवाब है। योगिनी शब्द जो आपका है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द आपका है, याद रखिएगा, है ना। और अगर शब्द एक ये हो जाता योगी, बताइए, अगर योगी हो जाता तो क्या बताते, योगी हो जाता तो आप पुल्लिंग बताते, याद रखिएगा। योगी है तो पुल्लिंग और योगिनी है तो आपका स्त्रीलिंग, याद रहेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। यहाँ पर देखिए आपका 32 नंबर में, 32 की अगर बात कर लिया जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नायिका, लेखिका, धावक और वधु। ऑप्शन क्या हो गया है, डी नंबर। वधु जो धावक जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के एक शब्द देगा। जो काम करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई फटाफट जवाब दीजिएगा। जो काम करना कठिन हो उसके लिए कहते हैं क्या, यहाँ पर हो जाएगा दुष्कर। दुष्कर कहाँ पर है, ऑप्शन दिया गया है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि गीतांजलि का सही संविच्छेद इनमें से क्या है। गीतांजलि का संविच्छेद क्या हो जाएगा। सबसे पहले एक मूल शब्द निकलेगा गीत, और एक शब्द और निकलेगा अंजलि। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा डी नंबर, गीत धन अंजलि। इस प्रकार से इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य में शुद्ध रूप आपको बताइएगा, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। तो ऐसा शब्द होता है क्या कि सभी मिलकर स्कूल जाता है, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। सही क्या बनेगा, चलिए सभी मिलकर या सभी मिलकर नहीं लगेगा। देखो मिलकर शब्द सभी यूज नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा सभी साथ स्कूल जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, सभी साथ स्कूल जाते हैं। इसका ऑप्शन आपको डी नंबर है, लॉक करना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आदम का पुल जो स्थित है, क्या आदम का जो पुल है ये कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइएगा, आदम का पुल सुना है कि नहीं सुना, आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ पर देखिए जो आदम का पुल है ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, याद रखिएगा। भारत में जो रामेश्वर है उसके निकट में एक जगह पड़ती है धनुषकोडी, धनुषकोडी, और श्रीलंका में जगह पड़ती है एक तलैया मन्नार, उसके बीच एक डूबी हुई प्रवाल भित्ति दिखाई देती है, वही है इसका जो ऑप्शन है भारत श्रीलंका, इसका आंसर राइट हो जाएगा। एक शब्द और होता है पाक जल संधि, पाक जल संधि भी भारत और पाकिस्तान के बीच है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किगाली निम्न में से किस देश की राजधानी है। क्या किगाली जो आपकी है किस देश की राजधानी है। किगाली अगर पूछे तो रवांडा की है, किसकी है, रवांडा की है। इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर पूछे भैया सेनेगल की राजधानी, तो सेनेगल की राजधानी है डकार। ठीक है, खाना के बाद जो डकार आती है, ठीक है, याद रखिए सेनेगल की राजधानी क्या है, डकार है। वहीं पर नाइजीरिया की पूछी जाती है, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, क्या है, अबूजा, इसको भी नोट करिएगा, पूछा गया है कई बार, अबूजा। ठीक है, और अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर सूडान की, तो सूडान की राजधानी क्या है, सूडान की खार्तूम, क्या है, खार्तूम।
तुम है। याद रखिएगा, इनमें से 2 राजधानी आपको जरूर रटी होना चाहिए। नाइजीरिया की है अबूजा और सूडान की है आपकी खार्तूम है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से किस वर्ष मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। चलिए यहाँ पर आंसर लॉक करिए। इसका आंसर जो आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। वीडियो को भी लाइक करते हुए चलेंगे। जितने लोग यहाँ पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग जय हिंद जरूर लिखेगा। ठीक है ना, जय हिंद जरूर लिखेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिए। यहाँ पर दिया है कि भैया मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन कब हुआ था ये आपसे पूछा है। तो 1 नवंबर सन 2000 में। तो इसको ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी निर्धारित है। चलिए, विधानसभा की संख्या पूछा गया है, विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो कितनी है। चलिए, क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है ऑप्शन जिसका आया है बी नंबर है 403, बिल्कुल राइट आंसर है इसका हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पूछा गया है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता है तो नोट करिएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 8 सितंबर। क्या हो जाएगा, 8 सितंबर इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। यूनिसेफ का मुख्यालय जो आपका है कहाँ पर है। चलिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क या लंदन में, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, बिल्कुल सही है न्यूयॉर्क, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फोर्ट विलियम स्थित है। चलिए, फोर्ट विलियम जो कि आपके एक कॉलेज था, फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि आपके कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है बिल्कुल राइट हो जाएगा आपके कोलकाता में। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चेकमेट शब्द किस खेल से जुड़ा है। चेकमेट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। नोट करिएगा, चेकमेट शब्द आपके शतरंज से, जैसे चेस होता है ना वैसे शब्द आपको है, यहाँ पर आपका हो जाएगा शतरंज, आपका आंसर राइट हो जाएगा। शतरंज में कुछ और भी पॉइंट होते हैं, जैसे होता है क्या विषय या गैम्बिट या नाइट, है ना, फिडे, ये शब्द आपके शतरंज से ही होते हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर के लेखक इनमें से कौन है। क्या कह रहा है, होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए, नोट करिएगा, इसका जो आंसर बनेगा वो डी हो जाएगा। ये अमर्त्य सेन की है। क्या है, अमर्त्य सेन, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नेशनल कैडेट कोड की स्थापना कब हुई थी। एनसीसी की जो स्थापना हुई ये कब हुई थी। यहाँ पर याद रखिए 1948। क्या हो जाएगा, 1948, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर भी नंबर है 1948 में हुई थी, याद रखिए, है ना। इसका उद्देश्य क्या था कि जो आपके भारत की रक्षा के लिए जो युवक है, युवतियां हैं, उनको जागरूक किया जाए, आत्मरक्षा के लिए इनको तैयार किया जाए। ठीक है, और इनका जो आदर्श वाक्य था एकता और अनुशासन। क्या था, एनसीसी का जो आपका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन है। ये बढ़िए, जो कि आपको पॉइंट आ गए हैं। हमने बताया कि हमारी डेली की क्लास आपको ज्वाइन करना है, डेली क्लास में ही कुछ ना कुछ आपको लास्ट में जरूर पढ़ाते हैं, तो बस ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है ना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए, देव जी के ट्रिक्स। देखो दिया गया है कि प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था, तो कहेंगे अप्सरा। कौन है, अप्सरा हो जाएगा। अगला है प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, तो भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, तो आईएनएस चक्र। क्या हो जाएगा, आईएनएस चक्र हो जाएगा। अगला दिया है प्रथम पनडुब्बी पूछा गया है, प्रथम पनडुब्बी पूछे तो आपको बताना है आईएनएस कलवरी। क्या, आईएनएस कलवरी। और आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है प्रथम विमान वाहक पोत, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है, आईएनएस विक्रांत। क्या हो जाएगा, आईएनएस विक्रांत। अगला पूछे कि प्रथम मध्यम दूरी की मिसाइल यहाँ पर पूछा गया है, तो प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल है आपकी अग्नि। कौन है, अग्नि हो जाएगी। प्रथम मिसाइल पूछे तो आपको पृथ्वी बताना है। क्या बताना है, पृथ्वी बताना है। प्रथम आणविक केंद्र पूछा है तो प्रथम आणविक केंद्र कौन सा है आपका, तारापुर है। क्या है, तारापुर हो जाएगा। अगला है प्रथम समाचार पत्र, सब कुछ आपको अभी देखने को मिलेगा, लगेगा कि नहीं, यहीं से क्वेश्चन बहुत आते हैं। कह रहा है प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो ये बंगाल गजट था, जो कि आपके 1780 में जेम्स हेकी के द्वारा। अगला है प्रथम विश्वविद्यालय कौन था, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है, तो यहाँ पर याद रखिए नालंदा विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला है प्रथम दूरदर्शन, बताइएगा भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र में से, तो आपके नई दिल्ली में, जो आपके 1959 में ये स्थापित हुआ था, ये प्रथम दूरदर्शन। और अगली क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम मूक फिल्म कौन सी है। मूक मतलब होता है जो बोल ना पाता हो, और जो बोल ना पाता हो दोस्तों, मतलब यहाँ पर है प्रथम मूक फिल्म थी आपकी राजा हरिश्चंद्र। दोस्तों ये बिना आवाज की फिल्म थी, है ना, लोग देख रहे थे और हंस रहे थे। ठीक है ना, यहाँ पर आंसर आपका है राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। निर्माता इसके थे दादा साहब फाल्के दोस्तों, जो कि 1913 में। आगे बढ़िएगा कि प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी, यहाँ पर बोलती फिल्म को बोलते हैं टॉकी फिल्म, कभी कभी टॉकी शब्द जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा आलम आरा, और इसके निर्देशन कौन थे, ईरानी थे, याद रखिएगा आरदेशियन ईरानी 1931। अगला बताइए कि प्रथम टेक्निकल जो आपकी फिल्म थी,
प्रथम टेक्निकलर जो आपकी है वो आपकी कौन थी? यहाँ पर याद रखिए झांसी की रानी, जो कि 1950 में आपकी हुई थी। अगला, देश में पहली बार दूरदर्शन जो हुआ था रंगीन कार्यक्रम, इसका प्रसारण कब किया गया था? देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम आया था 15 अगस्त 1982 को, 15 अगस्त 1982 को। अगला पॉइंट दिया गया है कि प्रथम 3D फिल्म कौन थी? प्रथम 3D फिल्म जो थी वो कौन थी? माय डियर कुट्टी, क्या माय डियर कुट्टी चातन, ये 1984 में आई थी। अर्थात अगला है प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन था? तो दोस्तों याद रखिए पहला सीरियल दोस्तों याद रखिए हम लोग, ठीक है, हम लोग था। और अगला है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो किया गया था भारत में, वो आपकी दोस्तों याद रखिए दिल्ली में। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम एशियाई का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपकी दिल्ली में 1951 में। अगला दिया गया प्रथम खुला विश्वविद्यालय, बताइएगा भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय इनमें से कौन था? तो भारत में याद रखिएगा कि प्रथम विश्वविद्यालय था डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी तेलंगाना में है। अगला आपसे दिया गया है प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉड बैंक जो नेटवर्क है, इसकी स्थापना हुई थी आपके दोस्तों इदुक्की, जो कि आपकी केरल में। ये प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉड बैंड नेटवर्क आपका है। और अगला दिया गया है दोस्तों विश्व में प्रथम, है ना। अब विश्व में प्रथम आपके दिए गए हैं। तो दोस्तों दिखाया है वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन सा है? और इस देश को यहाँ पर धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि भाई वनों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वनों से ही ऑक्सीजन है और वनों से ही सब कुछ है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश दोस्तों आपका नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे हो जाएगा। अगला है धातु के खनन पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन है? तो धातु के खनन अर्थात धातुओं का जो खनन हो रहा है पृथ्वी से निकाल रहे हैं, और जब निकालेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इधर उधर जमीन होगी, मतलब कहीं ना कहीं भूकंप आने के चांस होंगे, भूस्खलन होगा, लोगों की मृत्यु होगी। तो दोस्तों ये है एल सल्वाडोर ने धातु के खनन पर प्रतिबंध लगाया। अगला देखो दिया गया है कि जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंध करने वाला ये आपका देश कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने वाला मतलब प्रतिबंध लगाने वाला ये आयरलैंड है, आयरलैंड। यहाँ पर देखो पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? भाई पुस्तक सबसे पहले जिसने मुद्रित किया वो किसने किया था? तो आपकी चीन ने किया था। अगला है कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन था? तो आपका चीन था। ठीक है, कागजी मुद्रा जो आपका था वो आपका दोस्तों याद रखिए चीन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बेस्ट बुक तो हमारी ये क्लास ही है, डेली क्लास लीजिए, बेस्ट आपका हो जाएगा। या तो कोई बुक आप घटना चक्र वगैरह ले सकते हैं। देखो यह है सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है? दोस्तों सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ करने वाला ये आपका प्रथम देश है, आपका चीन हो जाएगा। अगला है कि शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा था? शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश है दोस्तों प्रसा। क्या हो जाएगा? प्रसा। दोस्तों ऐसे याद रखिएगा कि भैया प्रसाद दोगे तो बच्चे क्या होंगे? आएंगे स्कूल, है ना। तो इसलिए शिक्षा जरूर आएगी, तो प्रसा से हो जाएगा, याद रहेगा। अगला दिया गया है कि संविधान लिखने वाला प्रथम देश कौन था? संविधान लिखने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अगले आते हैं, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल पूछा गया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल आपसे पूछा है, तो बेलग्रेड जो कि आपके सर्बिया में है, बेलग्रेड जो कि आपके सर्बिया में है। अगला दिया है कि विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बताइएगा। ये चीजें आप डेली नहीं पढ़ते हैं कहीं पर, ठीक है ना, किताब उठा के भी नहीं देखेंगे, लेकिन हम आपको अपने मॉडल पेपर के अंत में ऐसी चीजें ऐड कर देते हैं जो आप पढ़ते नहीं और आते एग्जाम में है। ठीक है ना। वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। किसी से कहो तो कहेगा अरे यार थ्योरी पढ़ ले तभी तो टेस्ट सीरीज लगाएंगे, कहेंगे हम पहले थ्योरी पढ़ लेंगे तभी तो टेस्ट सीरीज लगाएंगे, नहीं तो क्या मतलब है। लेकिन टेस्ट सीरीज लगाने से क्या हो जाता है, मॉडल पेपर लगाने से क्या होता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर फोकस भी आपका होता है, पढ़ने में मन भी लगता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं। चलिए कह रहा आपसे विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति था फर्डिनेंड मैगलन। कौन? मैगलन, यहाँ पर आंसर हो जाएगा मैगलन। ठीक है, आगे बताइएगा। कह रहे हैं अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश में से कौन था? तो याद रखिएगा अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला ये आपका रूस था दोस्तों, याद रखिए रूस हो जाएगा। अगला है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला यहाँ पर प्रथम देश कौन था? चलिए बताइएगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन था? यूनान। क्या तो हो जाए? यूनान, जो कि एथेंस में है। अगला दिया गया है कि प्रथम नगर जहां पर परमाणु बम गिराया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा प्रथम नगर ये है परमाणु बम आपकी हिरोशिमा में, जो कि आपका हो जाएगा जापान में, हिरोशिमा। और दूसरा कौन था? नागासाकी। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक पशुओं वाला देश हो जाएगा यहाँ पर भारत। कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। अगला है कि बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? बैंक नोट जारी करने वाला ये कौन सा है? तो आपका स्वीडन हो जाएगा। और अगला दिया गया है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, देखिए ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। अगला आपसे देखो दिया गया है, कह रहा है आपसे क्या, यहाँ पर दिया है वह देश जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार दिया गया। दोस्तों मतलब अपनी इच्छा के अनुसार वो मृत्यु हो सकता है, अर्थात मर सकता है अगर वो जिंदगी से ऊब गया हो तो। ठीक है ना, ये है आपका नीदरलैंड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना,
लेकिन आपको मालूम है भारत में कुछ समय पहले क्या रहा है कि अगर आप अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु करना चाहते हो तो भी नहीं मर सकते हो। ठीक है, बिजली के तार में आप लटके हो और कहोगे हम मर रहे हैं, मर जाओ तो ठीक है, अगर बच गए तो जेल चले जाओगे। ठीक है, यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक लंबा और बड़ा, यहाँ पर देखो दिया है कि भारत में सबसे लंबा जो सड़क पुल है वो आपका भूपेन हजारिका सेतु, जो कि आपका ढोला सादिया वाला है। ठीक है ना, ये 9.15 किलोमीटर असम और अरुणाचल के बीच आपका है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो आपके ये वाले पॉइंट हम आपको कल पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ और अभी पॉइंट है, कुछ नहीं है, काफी पॉइंट अभी आपके हैं। यहाँ पर एक मंदिर दिया है त्योहारों का शहर। दोस्तों एक शब्द होता है त्योहारों का शहर किसे कहते हैं, तो आपके मदुरई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मदुरई। यहाँ पर डेली त्योहार होते हैं, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला पॉइंट दिया गया है अंतरिक्ष का शहर कौन सा है, तो दोस्तों अंतरिक्ष का शहर हो जाएगा बेंगलुरु। क्या हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा फास्ट तरीके से यहाँ पर कुछ जो झीलें हैं हमने पढ़ाया भी है। देखो बुलर झील, पूछे बुलर झील कहाँ पर है, तो बुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है। और ये गोखुर झील है, कैसी है, गोखुर झील है। अगला है कि डल झील कहाँ पर है, तो देखिए डल झील कहाँ पर है, आपके जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। लोनार झील ये महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन एक बनता है कि जो आपकी लोनार झील है ये कैसी झील है, ये क्रेटर झील है। कैसी है, क्रेटर झील है, मतलब कि ज्वालामुखी से निर्मित झील है आपकी। कौन सी, लोनार, ये आपके महाराष्ट्र में है। अगला दिया गया सांभर झील। सांभर झील जो कि आपकी देखिए कहाँ पर है, राजस्थान में है। और ये कैसी है, खारे पानी की झील है। कैसी है, खारे पानी की अंता झील है। यहाँ पर आंसर आपका ये हो गया। नक्की झील कहाँ पर है, तो नक्की झील के यहाँ पर है आपके राजस्थान में है। एक शब्द और होता है राजस, तो राजसमंद झील कहाँ पर है, आपके राजस्थान में, जिसमें एक शब्द आपको दिया है राज, और यहाँ भी दिया है राज, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। अगला दिया गया चिल्का झील। देखिए चिल्का झील की अगर बात करते हैं तो ये जो झील है आपके कहाँ पर है, उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पर है, आपके उड़ीसा में है। और ये झील कैसी है, ये तटीय झील है, अर्थात इसे बोलते हैं लैगून झील। लैगून मतलब ये हुआ जो समुद्र किनारे जो भी आपकी झील होती हैं उनको तटीय भी कह देते हैं, इनको लैगून भी कह देते हैं। और ये भारत की लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो भी आपकी सबसे बड़ी झील आपकी है चिल्का झील, और ये खारे पानी की झील है। लेकिन कभी कभी जब क्या होता है, बारिश का समय आता है तो इसमें पानी मीठा भी भर जाता है। ठीक है, तो परिवर्तन होता रहता है, लेकिन याद रखिए लैगून झील आपके उड़ीसा में। अगला है पेंगांग त्योसो झील, ये कहाँ पर है, तो आपके लद्दाख में। कहाँ पर है, लद्दाख में है। अगला है सिरोही झील, ये आपके राजस्थान में हो जाएगी। पुष्कर झील कहाँ पर है दोस्तों, पुष्कर झील है आपकी कहाँ पर, तो आपके राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। और अगला है रूपकुंड। रूपकुंड झील कहाँ पर है, तो रूपकुंड आपके कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। देवताल कहाँ पर है, तो देवताल झील कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड में। याद रखिए ताल से संबंधित कोई भी झील आ जाए, क्या, ताल से संबंधित, जैसे देवताल है, खुरताल हो गया, मतलब ताल अगर लगा है तो आपकी उत्तराखंड में ही आपकी झील होगी। ठीक है ना। अगर नाग से आ जाए तो नाग संबंधित अगर शब्द आता है तो ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर एक शब्द होता है भोजताल। अब आप कहेंगे सर आपने बताया है कि ताल शब्द आ जाए तो वो आपकी उत्तराखंड में होगा, लेकिन एक आपकी झील ऐसी है भोजताल, और भोज ये कहाँ से, आपके मध्य प्रदेश से। तो भोजताल जो आपकी है ये मध्य प्रदेश में थी, तो इसको केवल याद रख लीजिएगा, अदर जहाँ भी ताल मिल जाए वो आपके उत्तराखंड जाना है। अगला देखो दिया गया है पेरियार झील। देखिए पेरियार झील की अगर बात करते हैं तो ये कैसी है, आपकी केरल में आपकी है। कहाँ पर है, केरल की आपकी झील है, केरल में आपकी है पेरियार। और अगला है बिम्बनाथ झील। देखिए बिम्बनाथ झील जो आपकी है यहाँ पर क्या होता है, ये केरल में है। और ये जो आपकी बिम्बनाथ झील है इसमें क्या होता है, नौकायान। आपने खेल सुना होगा कि जो ओणम होता है वहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि नौका दौड़ होती है। नौका दौड़ जो होती है वो बिम्बनाथ झील में ही आपकी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला पॉइंट देखो दिया गया है, कह रहा है हमारे शरीर में सबसे बड़ा ज्वाइंट जो जोड़ होता है वो किस जगह पर होता है। हमारे शरीर में सबसे बड़ा ज्वाइंट जो होता है वो किस जगह पर, तो याद रखिए जो घुटना होता है, क्या घुटना होता है, यहाँ का ज्वाइंट सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है बिहू। ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, बिहू जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो बिहू आपका है असम का है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये 3 बार मनाया जाता है, साल में 3 बार होता है। मतलब कृषि से मतलब जब फसल कटती है तो फसल जब 3 बार होती है तो तीनों बार ये मनाया जाता है, याद रखिएगा, असम है। अगला है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये लाल ग्रह है आपका मंगल ग्रह है। याद रखिए क्वेश्चन होता है सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, चलिए कमेंट करें जल्दी से। सबसे ज्यादा उपग्रह या सबसे ज्यादा चंद्रमा कौन से ग्रह के हैं, बताइए जल्दी से कि सबसे ज्यादा यहाँ पर चंद्रमा या कह सकते हैं सबसे ज्यादा उपग्रह। याद रखिए कभी कोई क्वेश्चन में चंद्रमा शब्द दे देता है तो घबराइएगा नहीं कि यहाँ पृथ्वी का एक ही तो चंद्रमा है और कहाँ से आएगा, उपग्रह को ही चंद्रमा कहते हैं। याद रखिए शनि, क्या हो जाएगा, शनि के आपके जो उपग्रह हैं वो किसके हैं, आपके शनि के सबसे ज्यादा है, लगभग 145 के लमसम है। वहीं पर जो आपका बृहस्पति है उसके लगभग आपके 94 या 95 के हैं करीब। ठीक है, आगे बताइए। बृहस्पति नहीं है भाई, बृहस्पति के 94 लगभग 95 हैं, लेकिन शनि के सबसे ज्यादा हो चुके हैं, याद रखिए, अपडेट क्वेश्चन। अगला दिया है भारत में सबसे
भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले जो सूर्य निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला है, किस जगह को दुनिया की छत के नाम से जानते हैं? किस जगह को दुनिया के छत के नाम से जानते हैं? तो आपके तिब्बत को जाना जाता है, तिब्बत को जानते हैं। अगला दिया है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु या किनारा इनमें से कौन है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु या किनारा कौन सा है? तो ये है आपका कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी इसका हो जाएगा। अगला दिया गया है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अब सबसे बड़ा महासागर, तो दोस्तों याद रखिए, भारत ने विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर है। दोस्तों याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में एक खाई है आपकी मेरियाना गर्त। कौन? मेरियाना गर्त जो आपकी है वो आपकी इसी में है, जो सबसे गहरी आपकी खाई है। ठीक है, अगला बताइएगा, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा आपकी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला दिया गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा आपकी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने बताया था कि सबसे पहले अंग्रेजी, अंग्रेजी के बाद यहाँ पर चाइना, और चाइनीज के बाद आपकी हिंदी। मतलब पहले अंग्रेजी है, फिर दूसरे में मंदारिन है, और तीसरे में क्या है? आपकी हिंदी है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, हमारे दिमाग का 80% हिस्सा किससे बना होता है? हमारा जो दिमाग है उसका कितना परसेंट, आपका जो 80% होता है वो बना होता है आपके पानी से ही होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट और आपके दिए गए हैं। ठीक है ना, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग 30% है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर तो आपका आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर है तो सबसे गहरा आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। सबसे बड़ा यहाँ पर दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा सागर, तो देखो सागर, ये महासागर है और ये सागर है, तो सागर पूछे तो आपको दक्षिण चीन सागर ये सबसे बड़ा है। विश्व की सबसे बड़ी खाई कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाई है मैक्सिको की खाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर याद रखिए ग्रीनलैंड हो जाएगा, सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा आपके हैं। ठीक है ना, और अगला है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र के हिसाब से कौन सी है? तो विश्व में सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र के हिसाब से अमेजन नदी है। अमेजन जो आपकी है अमेजन हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी तो आपकी मेडिरा नदी है, जो कि अमेजन की आपकी सबसे बड़ी है। तो इस प्रकार से ये क्लास दोस्तों आपकी कंप्लीट होती है। हमने बताया कि हमारे मॉडल पेपर अगर आप देखते हैं तो मॉडल पेपर के बाद ये क्लास आपके पॉइंट में जरूर देखा करें। लास्ट में हम 10 से 15 मिनट आपको वन लाइनर शॉर्ट में पढ़ाते हैं, जो कि आप कम समय में बेहतर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।